नमस्कार। बीएससी आईपीएफ की इस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे शार्पे रेशियो इस विषय पर। अलग अलग रेशियोज होते हैं। जब भी कभी हम म्यूचुअल फंड का चयन करते हैं, स्टॉक मार्केट का फायदा हमें हमारे निवेश में यदि लेना है और म्यूचुअल फंड यदि एक इनडायरेक्ट विकल्प है स्टॉक मार्केट में जाने का, और जब हम किसी फंड का चयन कर रहे हैं तो शार्पे रेशियो, बीटा, अल्फा, अलग अलग रेशियोज होते हैं जिनको समझना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि तुलनात्मक अभ्यास करते वक्त इन सारे रेशियोज का उपयोग अक्सर किया जाता है। आइए समझते हैं कि शार्पे रेशियो क्या होता है और किस तरीके से इसका पूरा काम चलता है। देखिए, एक रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स जो होता है कोई भी एक पोर्टफोलियो का, कोई भी एक फंड का, कोई भी एक स्कीम का, कोई भी बेंचमार्क का, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न निकालने के लिए, उसका एक पोर्टफोलियो का पोटेंशियल समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। ये किस तरीके से निकालते हैं तो इसका एक फॉर्मूला है। शार्पे रेशियो का फॉर्मूला दिया गया पोर्टफोलियो रिटर्न या प्रोडक्ट का रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न। रिस्क फ्री रिटर्न क्या है? तो रिस्क फ्री रिटर्न मतलब जिस इन्वेस्टमेंट में कोई भी रिस्क ना लेते हुए हमें उतना रिटर्न तो मिलता ही है, लाइक एफडी या गवर्नमेंट जीसेट बॉन्ड। तो आज की तारीख में यदि 6% का रिटर्न पकड़ रहा है तो यहाँ पर हमने 6% लिख लिया। एवरेज फंड का रिटर्न 13% लिख लिया। सबसे पहले हमें क्या करना है? पोर्टफोलियो रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न करना है। तो ये माइनस ये निकाल लिया, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का एक अलग वीडियो बनाएंगे तब उस पर बात करेंगे, लेकिन समझने के लिए ये कुछ अंक है। ये एनएवी है, मानकर चले कोई एक फंड की 85 पर आज का क्लोजिंग है, कल मार्केट चढ़ा तो 90 है, फिर मार्केट टूटा तो 80 है, फिर 92 पर बंद हुआ है। तो यहाँ पर वोलेटिलिटी बहुत दिख रही है। ये एक एक दिन का रिटर्न है। 85 का 90 हुआ तो 6% एक दिन में रिटर्न मिला, दूसरे दिन 90 का 80 हुआ तो 11% का टूटा है, फिर 80 का 92 हुआ तो 15% का रिटर्न मिला है। एक्सेल में स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है इज इक्वल टू SCDEV और ये सारी वैल्यूज दे दिए तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालता है। यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन 13 आ गया। हमारा फॉर्मूला क्या था कि हमको पोर्टफोलियो रिटर्न में से रिस्क रिटर्न को माइनस करना है। हमने 13 में से 6 को माइनस किया, उसको डिवाइड किया वापस 13 से, तो जवाब आया 0.53। अब ये 0.53 का मतलब क्या है? एक यूनिट रिस्क जो आप लेते हैं उस पे आपको 0.53% का रिटर्न एक्स्ट्रा मिला है, एक्स्ट्रा दे रहा है आपका फंड, और भविष्य में आप ऐसी कामना कर सकते हैं। ये जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा, क्योंकि इसको डिनोमिनेटर में देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? आपकी वोलेटिलिटी 85, 90, 80, 92, ये आपने देखा, ये आपकी वोलेटिलिटी थी बंद होने की। ये जितनी वोलेटिलिटी कम होगी उतना आपका अंक बढ़ेगा। यहाँ पर मानकर चलिए ये 80 था या फिर ये 91 ही हुआ, तो यहाँ पर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन जो पहले 13 था वो 1 हो गया, और जैसे ही 1 हुआ वैसे ही ये 10 हो गया। सो जितना स्टैंडर्ड डेविएशन कम रहेगा उतना शार्पे रेशियो बढ़ेगा। शार्पे रेशियो जितना ज़्यादा उतना अच्छा, लेकिन ये एकमात्र कोई रेशियो है क्या जिसको देखकर आप तय कर सकते? तो नहीं है। यह है कि ये स्टैंडअलोन नंबर है। केवल शार्पे रेशियो अच्छा करके हमने वहाँ पर जाना गलत होगा, क्योंकि यदि हम बैंकिंग फंड लेते हैं, सेक्टर फंड है, सारे स्टॉक्स बैंकिंग के लगे पड़े, मार्केट बहुत ऊपर गया तो रिटर्न भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, शार्पे रेशियो भी बहुत अच्छा है, लेकिन रिस्क कम हुई है क्या? नहीं। गलती से अगर कोई बैंक या RBI या कुछ अलग कोई निर्णय दे जाती है, कोई अलग चीज़ हो जाती है, तो शायद बैंकिंग पूरे सेक्टर को ही उसका नुकसान या उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो शार्पे रेशियो कोई एक ऐसा रेशियो नहीं कि जिसको देखकर पूरा का पूरा निवेश का निर्णय लिया जा सकता है, लेकिन तुलनात्मक अभ्यास करते वक्त इसको समझना बेहद ज़रूरी है। ये जितना ज़्यादा होगा उतना आपके पोर्टफोलियो के लिए अच्छा है। आज हम यहीं पर रुकेंगे, कल अगले कोई विषय को लेकर आपके समक्ष आएंगे। कोई आपको कोई विषय समझना होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, अपना नाम और ईमेल एड्रेस तो लिखना है, साथ ही साथ BSC IPF और सेबी को धन्यवाद बोलना मत भूलिएगा। ये सारे सत्र इंग्लिश और मराठी भाषा में भी उपलब्ध है। यूट्यूब चैनल पर जाकर आपको देख सकते हैं। आपको हमारे सत्र पसंद आ रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।